नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को कहा है कि भारत रियायती रूसी तेल खरीदकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर संकट खड़ा हो जाएगा। अमेरिका द्वारा सभी रूसी ऊर्जा आयातों पर प्रतिबंध लगाने के एक सप्ताह बाद कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं को रियायती कीमतों पर खरीदने के लिए भारत की रूसी पेशकश पर विचार करने की रिपोर्ट्स के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन का संदेश देशों को पालन करना होगा। साकी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इस संदेश का उल्लंघन करेगा, लेकिन यह भी सोचें कि आप कहां खड़े होना चाहते हैं। जब इस समय पर इतिहास की किताब लिखी जाती है तो रूस के लिए समर्थन रूसी नेतृत्व और आक्रमण के लिए समर्थन है जो स्पष्ट रूप से विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। भारत ने यूक्रेन के आक्रमण की निंदा नहीं की है और रूस के आक्रमण का आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्र में मतदान से परहेज किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही के हफ्ते में कहा है कि वे चाहते हैं कि भारत जितना संभव हो सके रूस से खुद को दूर करे, साथ ही हथियारों और गोला बारूद से लेकर मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक हर चीज़ के लिए मॉस्को पर अपनी भारी निर्भरता को स्वीकार करे। पिछले हफ्ते रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत को बताया कि मॉस्को द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक फ़ोन कॉल के जरिए कहा कि भारत के निवेश के साथ साथ भारत को अपने तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात को बढ़ाने का इच्छुक है। पिछले हफ्ते एक रूसी सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत को रूस का तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और इस आंकड़े को बढ़ाने के स्पष्ट अवसर हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत के साथ फोन पर बातचीत के बाद बयान में कहा कि हम शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के विकास में, विशेष रूप से कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा के इकाइयों के निर्माण में सहयोग जारी रखने की उम्मीद करते हैं। सोमवार को कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के सबसे बड़ी रिफाइनर इंडिया एंड ऑयल कॉर्प ने 30 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस तरह का पहला लेन देन है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक और यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण की निंदा नहीं करने वाले कुछ देशों में से एक है। वर्तमान में अपने तेल का 80% आयात करता है, लेकिन इनमें से केवल 2 से 3% रूस से खरीदता है।